वेलकम अगेन टू माय चैनल। कंटिन्यू आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। फिर से चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज पार्टनरशिप के रेशियो के बारे में। पार्टनरशिप का जो रेशियो है, ये रेशियो वाला चैप्टर नहीं, हम बात कर रहे हैं किस रेशियो की, हम बात कर रहे हैं आज कि कोई भी नया पार्टनर जब एडमिशन लेता है या रिटायरमेंट होता है तो पुराने पार्टनर्स का जो रेशियो है वो चेंज होता है। तो रेशियो कैसे चेंज होता है गाइज, हम डीके गोयल के एकदम एडवांस न्यू लेटेस्ट एडिशन से बना रहे हैं। मेक श्योर आपके पास वो किताब हो, अगर नहीं है तो वो किताब आप कहीं से परचेज कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए उसका पीडीएफ, और उससे इस क्वेश्चन को कंपेयर करिए। तो इसमें बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन हैं, हम एक पैटर्न का एक ही क्वेश्चन करेंगे आपका टाइम बचाने के लिए, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है उसका ए और बी है, दोनों सेम पैटर्न का है, तो हम ए करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और सी को वो एडमिट ले रहे हैं, फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो उसको दे रहे हैं 1/4। तो कह रहे हैं इससे क्या असर पड़ेगा, इन तीनों का जो नया रेशियो बनेगा जिसके अकॉर्डिंग ये बाद में ट्रीटमेंट करेंगे प्रॉफिट का लॉस का, वो रेशियो नया वाला क्या होगा, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे प्रॉफिट को मान लेते हैं 1 और 1/4 जो है वो दे दिया किसको, सी को। तो जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है सी को देने के बाद। तो 1 में से 1/4 आप घटा दो, एलसीएम ले लो, तो ये 4 - 1 दैट इज 3/4। 3/4 किसके लिए बचा गाइस, ये बचा ए और बी के लिए। अब देखो ए का रेशियो क्या था, ए का रेशियो था 5 और 3 में ये दोनों शेयर करते थे, तो ये था 5/8 और ये 3/8। 5 और 3 को जोड़ लो, वो नीचे में आ जाता है। तो 5/8 था और बचा हुआ हिस्सा कितना है, 3/4, 1/4, 1/4 जो है सी ने ले लिया, तो 3/4 बचा हुआ है 75%। उसका 5/8 जो है, उसके अगर 8 टुकड़े करते हैं तो 5 हिस्सा ए लेगा और 3 हिस्सा बी। तो ए को कितना मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, तो हम ये मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट कि ये दोनों पुराने पार्टनर जो है वो पुराने रेशियो में ही शेयर करेंगे आपस में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/32। सेम सिमिलरली बी को भी ऐसे कर लो, 3/8 और किसका, बचे हुए का 3/4 का, तो ये हो जाएगा 9/32। और सी का कितना है 1/4। अब इसको हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लाना है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो हाउ, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 6/7 का मैथ है, तो ये हो गया 8/32। अब देखो सबके न्यूमरेटर को देखो, 15, 9 और 8, इनका एचसीएफ भी नहीं है कोई। अगर एचसीएफ होता तो मैं उसको कैंसिल करके छोटा कर देता। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। 15, 9, 24, 8, 32। ये क्रॉस वेरीफाई चेक भी कर लेना कि इन तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, तो इसके डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। तो ये न्यू रेशियो है, क्या है ये न्यू रेशियो है। अब क्वेश्चन 2 जो है, फर्स्ट का जो बी है वो सेम ऐसे ही बन रहा है, तो उसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उसे बना के उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं फटाफट बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन 2 देख लो एक बार गाइस आप, क्वेश्चन 2 का ए। तो आपने क्वेश्चन देख लिया, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें कंडीशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। कंडीशन क्या है, पी और क्यू ओल्ड पार्टनर्स हैं, शेयरिंग कर रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस 4 और 3 में। आर को उन्होंने एडमिट किया है 1/7 फ्यूचर प्रॉफिट के लिए, जिससे आर जो है ये 1/7 कैसे ले रहा है, तो इसमें कंडीशन दी है कि वो इक्वली दोनों ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, यानी 1/7 का आधा ले रहा है वो पी से और आधा ले रहा है वो क्यू से। तो ये इसमें कंडीशन है, इसमें हम डायरेक्ट पिछले तरीके से नहीं बना सकते। तो आर का शेयर है कितना, 1/7 है और इक्वली ले रहा है, और पुराने कितने पार्टनर हैं, 2 ही हैं। अगर 3 होते तो 1/3 1/3 1/3, 2 ही पार्टनर है, तो 1/2 किससे लेगा ये, तो ये लेगा फ्रॉम पी से। तो कितना, तो ये 1/14। सेम ऐसे ही 1/7 इंटू 1/2 किससे लेगा ये, फ्रॉम क्यू से, 1/14 क्यू से। इन दोनों को ऐड करोगे तो 1/7 आएगा। अब P का जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा आपके लिए, बहुत आसान है। P का नया शेयर कितना होगा, तो ओल्ड कितना था 4/3, 4/7, 3/7। 4/7 में से 1/14 इसने दे दिया नए पार्टनर को, तो कितना बचा, एलसीएम ले लो, 14, 7 2 जा 2 4 जा 8, ये बच गया 7/14। ठीक है, इसे कैंसिल मत किया करो, बाद में कैंसिल कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर हमें एचसीएफ नहीं मिलता, फिर से दोबारा हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक जैसा करने के लिए। क्यू का नया शेयर क्या होता है,
तो ये Q का नया शेयर कितना था पहले, पुराना 3/7 था, 3/7, उसमें से 1/14 भी माइनस कर दो, कितना होगा, सेम ऐसे ही बनाओ आप, 7 2 जा 2 3 जा 6, ये हो गया 5/14। और R का तो पता ही है आपको 1/7 है, 14 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2/14। तो रेशियो क्या बना गाइस, तो इसके ऊपर ऊपर का ले लो, तो कितना बना है PQR, ये बना 7 5 2, 7 5 12 2 14। देखो ये इसका नया है, इसमें कुछ नया दिखा आपको। अब इसी का सेकंड का जो A है, A बनाया मैंने, अब इसका जो B है वो ऐसे ही बनाना। और फटाक से कूद के चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि नए पैटर्न का है। क्वेश्चन थर्ड का ये बहुत मजेदार है, इसमें मेरे जितने भी बच्चे हैं लगभग 90% बच्चे इस क्वेश्चन में हाथ खड़े कर देते हैं, सर अपने से नहीं होगा, आप बना के दिखाओ। तो कैसा है ये क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाला हूं मैं। चलिए देखिए, पहले इस क्वेश्चन को देख लो आप एक बार। क्वेश्चन देख लिया आपने गाइस, अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए क्वेश्चन है क्या। कह रहे हैं कि इसमें A और B पार्टनर हैं, दो ही पार्टनर थे पहले, जो 3/2 3/5 और 2/5 में आपस में रेशियो शेयर कर रहे थे। ये इन्होंने C को एडमिट किया, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 को 1/4 में, और इसका कोई कंडीशन नहीं दिया है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसे बनाना जो मैंने फर्स्ट का A बताया था उस तरीके से। फिर कंडीशन चेंज की है कि अगले साल 1 अप्रैल 2020 को एक और पार्टनर इन्होंने एडमिट किया है D को, और उसको दिया है 1/5, जो कि वो इसमें कंडीशन है कि इक्वली ले रहा है तीनों ओल्ड पार्टनर से। अब C भी ओल्ड पार्टनर है, अब C भी नया नहीं रहा, तो C का भी इसमें रोल होगा। तो इसको दो पार्ट में आप क्वेश्चन को बनाइए, या मान लो कि ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन का एक सेट है। तो ये क्वेश्चन काफी खास है आपके लिए। पहले क्या करना, तो देखो एक था हिस्सा जिसमें से 1/4 नए पार्टनर को हमने दे दिया, तो बचा कितना, ये पहला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बताया था आपको, ये बचा 3/4। तो जो A है उसका नया शेयर कितना होगा, तो जो बचा हुआ हिस्सा है 3/4 उसका 3/5, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी है, तो 9/20 9/20। सिमिलरली B का भी निकाल लो नया शेयर, बचा हुआ है 3/4, और इसका पुराना रेशियो बांटने का तरीका है 2/5, मल्टीप्लाई कर लो, ये है 6/20। और C को कितना मिला है, C को मिला है 1/4, इसको 20 करने के लिए 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 5/20। तो अब A, B और C तीन पार्टनर है, उनका रेशियो है 9 6 5। अब देखो खेल स्टार्ट होगा, ठीक है, 9 6 5 ये तीन पार्टनर्स हैं। अब इन्होंने D को एडमिट किया, 1/5 दिया, जिसे उसने इक्वली बनाया, इक्वली इन तीनों से लिया। अब ये एकदम नया क्वेश्चन है, उसको इस तरह से बना लो आप। कैसे बनाएंगे, चलिए देखिए, एक बार इसको देख लो आप, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप, ले लो। चलिए इस क्वेश्चन को यहां से बनाना शुरू करो, ठीक है। देखो 1/5 है और तीन पार्टनर से लिया उसने इक्वली, तो 1/3 लिया होगा सबसे, यानी कि 1/15 लिया किससे, फ्रॉम A, 1/15 लिया होगा फ्रॉम B, 1/15 लिया होगा फ्रॉम C। तो अब जो A का नया रेशियो बनेगा, A का न्यू शेयर जो बनेगा वो कितना बनेगा, A का पुराना शेयर कितना था, यहां से देखो आप, 9 6 15 5 20, तो ये है 9/20 6/20 और 5/20। तो 9/20 में से आपने क्या करना, 1/15 माइनस कर दो। 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है आपको पता है, आप निकाल लो, या तो 60 होता है। तो 23 जा 3 9 जा 27, 15 4 जा, इसे आप माइनस कर लो, ये कितना होगा, ये होगा 23/60। सिमिलरली B का भी नया शेयर निकाल लो, कितना है, B का पुराना है 6/20, उसमें से 1/15 माइनस कर लो, एलसीएम 60। 23 जा, 3 को 6 से करो 18, 15 4 जा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, ये हो गया 14, 14/60। और C का भी ऐसे लिखाओ नया शेयर, C का नया रेशियो कैसे निकालेंगे, पुराना था 5/20, उसमें से 1/15 इसने D को दे दिया, एलसीएम ले लो 60, 23 जा 3 5 जा 15, ये होगा 4, यहाँ पे हो गया 11, 11/16। और D का नया रेशियो कितना है, D का है 1/5, इसको 60 करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 12/60। तो इन तीनों का नया रेशियो क्या बना, ऊपर ऊपर का ले लो न्यूमरेटर, तो 23
रेशियो 14, रेशियो 11, रेशियो 12। देखो कितनी आसानी से बन गया। ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन का एक सेट है। तो डोंट बी कंफ्यूज, बहुत मजे से इस क्वेश्चन को बनाइए। कितनी जल्दी हम लोग आगे क्वेश्चन 4th पे। 4th का ए बनाएंगे, 3rd में और वैरायटी नहीं थी तो 4th का ए है। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो पहले उसे लाइक और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा हमें एनकरेज करिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन 4th का ए। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएगा। कई बच्चे क्वेश्चन को फटाफट बनाने लग जाते हैं बिना समझे और वो मिस्टेक करते हैं। तो क्वेश्चन को केयरफुली पहले ढंग से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना भी एक तरीके से अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो 4th का ए क्वेश्चन कह रहा है कि ए 2 पार्टनर है एक्स और वाई, ये इनका ओल्ड रेशियो है 2/3 और 1/3। ये 3 कहां से आया, तो 2 और 1 को जोड़ लो, वहीं से आया। तो x का पुराना रेशियो है 2/3 और y का ओल्ड रेशियो है 1/3। दे एडमिटेड z, है ना, और उन्होंने उनको 5/11 नया प्रॉफिट ऑफर किया है। ठीक है, 5/11 ये किससे लेगा, इन्हीं दोनों से लेगा। और इसमें कंडीशन दी है कि ये किस रेशियो में ले रहा है, तो ये 3/11 ले रहा है किससे, फ्रॉम x से, और 2/11 ले रहा है किससे, तो फ्रॉम y से। यानी 3 और 2 के रेशियो में ये अपना हिस्सा जितना भी है उसके अगर 5 टुकड़े करें तो 3 हिस्सा ले रहा है वो x से और 2 हिस्सा ले रहा है वो किससे, y से। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को आप बना लो। x का नया रेशियो कितना है, x का नया रेशियो अब कितना होगा भाई, 2/3 पहले ही था और इसने 3/11 किसको दे दिया, z को। तो जो बचा माइनस करके निकाल लेंगे। अगर इसमें फ्रॉम हिज शेयर रहता तब मैं मल्टीप्लाई करता। अभी जो ये 3/11 है ये हिज शेयर, इसका x का शेयर नहीं है, ये पूरे फर्म का रेशियो है, फर्म का शेयर है 3/11। ओके, तो इसको देख लो आप कैसे बनेगा। ये ऐसे देख लो आप, 3 और 11 का एलसीएम ले लो 33, 3 से डिवाइड करो 11, 11 2 जा 22। तो ये 22 आया, 11 से डिवाइड करो, 11 3 जा 33, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, इसको माइनस करो, कितना होगा ये 13/33। ठीक है, इसी तरह से अब y का निकाल लो। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसका पुराना y का था 1/3, जिसमें से 2/11 उसने दे दिया किसको, z को सरेंडर कर दिया। तो एलसीएम ले लो, 3 11 जा, 11 को 1 से करो, 11 3 जा 3 2 जा 6, इसका नया है 5/33। और इसको कितना दिया है, z को मिला है 5/11। 33 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/33। देखो नीचे में सबके सेम है, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ही इनका रेशियो बन जाता है, x y z 13 5 और 15, ये इनका नया रेशियो है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हमने शूट किया है और उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करेंगे। आप इसको फॉलो कीजिए तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी हमारे चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसी वीडियो आपको फटाफट मिलती जाएंगी बड़ी आसानी से, कम समय में आपको ये सारे क्वेश्चन के बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन के मिलते चले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।